राम राम प्यारे बच्चों। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का जो है प्रश्नावली 1.3। और जो हम इससे पहले हमने जो है क्लास 1.3 का जो है परिचय टोटल डिटेल से हमने जो है आप लोगों को हम जो है बता दिए, ठीक है। अब जो है एक प्रश्नावली पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो है हमने समुच्चों का जो है संयोजन या संयुक्त समुच्चय के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। हम अब जो है पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3, और उसमें जो एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से और पेशेंस बनाकर समझिएगा और अच्छे से देखिएगा। जहाँ डाउट हो तो वहाँ पर आप कमेंट कर दें कि ठीक है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि सॉल्व करने के, ठीक। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है क्या, मान लीजिए कि एफ सच दैट एफ जो है 1 3 4 से लेकर है 1 2 5 तक, तथा जो है एक जी है फलन जो है 1 2 5 से लेकर 1 3 तक। फिर कह रहा है एफ बराबर जो है 1 2, फिर कह रहा है कि 2 5 3 5 और 4 1, तथा जी बराबर कर रहा है क्या 1 3 और 2 3 और 5 1 द्वारा प्रदत्त है। जी ऑफ एफ जी ऑफ एफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये जो है हम इसको डायग्राम के विधि से हम बनाते हैं, ठीक है। एक फलन है जिसका नाम है एफ, ये है एफ फलन, ठीक है। ये हो गया एफ फलन, इसका मान है 1 3 4, इसका मान है 1 2 5। इस प्रकार से ये फलन है। फिर कहता है क्या एफ से जो है एक जी है, जो यहाँ से एक जी फलन है, ठीक है। ये है कहाँ से, यहाँ से एक जी फलन यहाँ तक, जो 1 2 5 से लेकर 1 2 5 से लेकर 1 3 तक है, ठीक है, 1 3 तक है। अब जो फलन एफ में और जो है फलन जी में जो जगह उसको हम मिलाते हैं। कह रहा है ए 1 से 2, ठीक है। एक अगर है तो उसका जो मान होगा 2 आएगा, एक आएगा 2 से, इस प्रकार मिलेगा। फिर कह रहा है क्या 3 5 से मिलेगा, 3 5 से मिल रहा है। फिर ए 4 1 से मिल रहा, 4 1 से मिल रहा, ठीक है, इस प्रकार से मिला दिया हम। फिर 1 3 से मिल रहा, इससे अब जो है इससे मिलाना है। एक जो है 3 से मिल रहा है, 2 3 से मिल रहा है, 2 भी किससे मिल रहा है 3 से ही मिल रहा है, 5 मिल रहा है 1 से, तो 5 मिला देंगे 1 से। इस प्रकार टोटल मिला दी है। अब करा है जी और एफ ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ से जो है देखिए यहाँ से यहाँ तो ही कहलाता था जी ओ एफ, है कि नहीं, तो यही ज्ञात करने के लिए करा। ये जो है मीडिएटर बीच वाला को हम हटाते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा पता हो सकता है। ये जो है देखिए यहाँ पर क्या है, ये है और यहाँ से ये है, ठीक है। ये जो बीच में मिल रहा है जी ओ एफ, जी ऑफ एफ कहलाएगा, ठीक है। इसमें है सदस्य 1 3 4 और इसमें सदस्य है 1 3। ये एक जो है 2 से मिलकर 3 में मिल रहा है, तो ये देखिए एक किसे मिल रहा है 3 में मिल रहा है, 1 से कर 2 में, ये 1 2 में आ रहा है, फिर 2 से 3 में जा रहा, तो यानी 1 आ रहा है 3 में, ठीक है ना। फिर ये 3 जो है 5 से होकर कहाँ जा रहा 1 में, यानी ये 3 मिलेगा कहाँ 1 में, ठीक है। फिर ये 4 1 से होकर किसमें 3 में, यानी पहले देखिए 1 से होकर 3 में मिल रहा है, डायरेक्ट 1 से 3 में मिलेगा, यहाँ जो है 1 से 3 में, ठीक है। बीच वाले मीडिएटर को हम हटा दिए, ठीक ना, बीच वाले मीडिएटर को हम हटा दिए। यहाँ पर जी ओ एफ बराबर क्या लिखाएगा, जी ओ एफ 1 बराबर लिखाएगा क्या, 1 रखे तो 3 आया है, जी ओ एफ 3 रखे तो 3 रखे तो 1 आया है कि नहीं है। और उसके बाद जी ओ एफ ये 4 रखे तो 4 रखे तो 3 आया है, ठीक है। अगर इसको टोटल पूरा लिखे तो जी ओ एफ बराबर कह सकते 1 3 1 3 3 1 और जो है 4 3 4 3, इस प्रकार से ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत जो है बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें है कुछ नहीं, ठीक ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। अब आते हैं क्वेश्चन दूसरा पर।
दूसरा भी क्वेश्चन बहुत हल्का ही है, ठीक है, इसमें भी ज्यादा कुछ लोचा नहीं है। कहता है कि मान लीजिए कि एफ जी और तथा एच आर से आर तक दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि ये जो है एफ प्लस जी इंटू ओ ऑफ एच जो है इस प्रकार से सिद्ध करने के लिए इसको मानते हैं पार्ट वन, इसको मानते हैं पार्ट टू। सबसे पहले पार्ट वन रखते हैं। अब जो है आप अच्छे से 11th में पढ़ेंगे किसको जो है इस ये है एफ प्लस जी इंटू ओ एच। ओ एच का मतलब होता है क्या, और ओ एच का मतलब लिखे तो एफ प्लस जी इंटू यूबरी ब्रैकेट और एच, इसको ले लेते हैं एक्स बगल में, ठीक है, मान लेते हैं अपना मर्जी से एक्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, एच एक्स पहले एफ के साथ गुना होगा, फिर बीच में प्लस, फिर एच एक्स होगा जी के साथ गुना, ठीक है। ये वितरण वितरण हो जाता है, ठीक है, अलग अलग बट जाता है, ये हो जाएगा क्या एफ एच एक्स फिर प्लस जी ब्रैकेट एच इंटू एक्स, ठीक है। और देखिए ये और ये कुछ नहीं लिखा, वही चीज लिखा हुआ है कि नहीं, ब्रैकेट को हटाए और जो है ओ का प्रयोग कर दिए, ठीक है। ओहो यहाँ पर जी हो जाएगा क्या, ओ यहाँ पर जी हो जाएगा, ये वाला जी, ठीक है। यानी अतः एफ प्लस जी इंटू ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। सिर्फ ये एक्स इसमें लगाए हटा भी सकते हैं, अपना मर्जी से लगाए हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यही तो प्रूव करना था ना, ये लाना था, तो हो गया, ठीक है। अब पार्ट टू दूसरा कॉल करते हैं, पार्ट टू वही बात है, सेम बात है, इसमें ये है ना प्लस था, इसमें इनटू है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। एफ ये इस साथ गुना होगा इनटू ये फिर जो हो जाएगा जी ओ एच एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। अतः एफ इंटू जी इंटू एच ओ एच बराबर एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, ये ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, कुछ था नहीं, ठीक ना। ये बहुत बहुत हल्का क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन तीसरा पर, ठीक है, जो कि थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन होने वाला है और मेरे हिसाब से वो भी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ऊपर जगह है बचा हुआ वहीं पर सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि इसमें क्वेश्चन कर रहा है क्या, इसमें कर रहा है क्या जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात करें, यानी गॉप और फॉग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। हम एग्जांपल के थ्रू ऐसा क्वेश्चन समझाए थे, ठीक है, अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वो पहले वीडियो देख ले, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखिएगा, मॉड ऑफ एक्स और जी एक्स बराबर है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। सबसे पहला इसमें याद करते हैं जी ओ एफ। जी ओ एफ का कहने का मतलब हुआ क्या, जी ओ जी इंटू एफ एक्स का रहा है याद करने के लिए, ठीक है, एफ एक्स का रहा है, ये समझिए जी ये होगा जी का मान, ठीक है। जी का मान क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है ना, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 तो वही रखाएगा, लेकिन x के जगह पर ये एफ एक्स रखा जाएगा, x के जगह पर क्या रखा जाएगा, एफ एक्स रखा जाएगा, और माइनस 2 है तो माइनस 2। अब एफ एक्स का क्या मान है, एफ एक्स का मान है मॉड, देखिए एफ एक्स का मान है मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ क्लोज, ठीक है। यही हो गया इसका गॉप, ठीक है ना। इसमें आप कुछ आगे हल नहीं हो सकता, इसका जो है सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो इसको इतना ही तक रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे निकालते हैं एफ ओ जी, एफ ऑफ जी निकालते हैं। एफ ऑफ जी का कहने का मतलब हुआ क्या, एफ बड़ी ब्रैकेट जी एक्स, यानी जो है एफ का मान रखेंगे, जो एफ का मान था एफ एक्स का मान था रूट क्या मॉड ऑफ एक्स, एक्स के जगह पर रखेंगे जी एक्स, जी एक्स का मान क्या है 5x, पहले तो मॉड ऑफ पहले से, फिर मॉड ऑफ आ गया एक्स
5x-2, ठीक है। ये देखिए डबल डबल मोड ऑफ रहने से कोई दिक्कत नहीं होता है, सिंगल भी रह सकता है या डबल भी रह सकता है। डबल रहने से उतना फर्क नहीं पड़ता है, तो भी वही मानेगा, तो इसको एक मोड ऑफ पर हटा देते हैं, एक मोड ऑफ हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला। और तीसरा का दूसरा हिस्से में याद कर लेते हैं, क्या है, एफ एक्स बराबर 8x पावर क्यू और जी एक्स बराबर है एक्स 1/3। सबसे पहले जी ओ एफ यानी जो है जी एफ एक्स क्या ज्ञात करते हैं। जी का जो मान होगा उसको तो लिखेंगे, लेकिन एक्स के जगह पर रखेंगे एफ एक्स, यानी एक्स का पावर 1/3 है, इसका मतलब एफ एक्स का पावर 1/3। अब यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या है, एक्स 8x पावर 3, रख देंगे 8x पावर 3 का पावर 1/3। अब देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 और x पावर 3, ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x का पावर 3 का होल 3 का पावर 1/3, ये से ये खत्म, यहाँ बचा 2x, ओनली क्या बचा 2x, गॉप बराबर आ गया 2x। अब एफओजी निकालते हैं, इसका मतलब f इंटू जी एक्स। अब f का तो मान जो है रखेंगे, f का मान है 8x पावर 3, 8 लिखिए, लेकिन x पावर 3 की जगह पर लिखेंगे जी एक्स के पावर 3। अब g का जो मान है क्या, x पावर 1/3, यहाँ लिख देंगे x पावर 1/3 और उसका 3, ये 3 खत्म, बचा 8x, ठीक है। जी ओ एफ बराबर आ गया कितना 2x और एफ ओ जी बराबर आ गया 8x, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि वो भी मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जी बहुत मजेदार है और थोड़ा सा लंबा हो सकता है। कहता है क्या, इसमें क्वेश्चन यदि एफ एक्स बराबर जो है 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, ये कह रहा है क्या, x का जो मान होना चाहिए ना 2/3 होना चाहिए। अगर 2/3 आ गया x का मान, समझिए नीचे में, अगर नीचे में अगर 2/3 आ गया, इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है ये तो हो जाएगा 0, 4 4 0 हो जाएगा, नीचे में तो 0 नहीं आना चाहिए ना, इसलिए करा क्या, x का मान 2/3 को छोड़कर, तो सिद्ध कीजिए कि सभी जो है x इक्वल टू नॉट 2/3 के लिए f इंटू एक्स बराबर x, यानी f इसमें ज्ञात हो रहा है, तो उसका जो मान आ रहा है x आ रहा है। तो कहता है क्या, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करें। क्या देखिए, कोई भी जो है कोई भी फलन का प्रतिलोम निकालने के लिए, अगर उसका प्रतिलोम तभी संभव है जब वो फलन अक्षादी तथा एकैकी दोनों होगा। जिस प्रकार से एकैकी पीछे जांच करते थे, उसी प्रकार से इसमें अगर अक्षादी और एकैकी फलन होगा तो ही उसका जो है फलन प्रतिलोम संभव है, अन्यथा उसका प्रतिलोम संभव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको पहले हल करते हैं, जो है ये सिद्ध करते हैं कि एफ इंटू एक्स बराबर जो है एक्स आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर लिख लेते हैं 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4। ध्यान से देखिएगा, एफ ओ एफ इंटू एक्स, यानी जो है एफ इंटू एफ एक्स, यानी जो है एफ तो लिखेंगे, एफ का मान जो है लिखेंगे, लेकिन एक्स जहां पर होगा वहां पर बैठा देंगे एफ एक्स बैठा देंगे, ठीक है। नीचे भी वही बात, अब एफ एक्स का मान रख देंगे यहाँ पर, एफ एक्स का मान है क्या 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, ये दोनों ब्रैकेट में लगा दीजिए। नीचे भी वही बात 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4 यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इसको गुना करते हैं, नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसको क्या करते हैं डायरेक्ट, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। 6x माइनस 4 10 का एलसीएम हो जाएगा। अब ये देखिए इसको और इसको भाग लगाए थे, एक और ये गुना होगा तो वही रह जाएगा, तो इसको गुना कर लेते हैं, 4 चौका 16x 4 3 12।
फिर एक को इसके साथ तो भाग लगाएंगे तो यही आएगा, और इसको इसके साथ गुना करना होगा। ये होगा 6×3 = 18x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4×3 = 12, ये आ गया ऊपर पर। नीचे में भी आएगा एलसीएम वही बात, लेकिन इसको और इसको गुणाली करेंगे तो 6×4 = 24x प्लस 6×3 = 18, 6×4 = 24x, 6×3 = 18 माइनस, और ए को कितना पढ़ेंगे जी आ जाएगा इतना ही था, इसको और इसको गुना करना होगा। 6×24 माइनस माइनस प्लस 16 है 16, ठीक है। चलिए ठीक है, ये इससे खत्म, 12 से 12 खत्म, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ 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 24x आएगा, क्योंकि ये देखिए ये जो ना ये 6x इससे गुना 24x हो जाएगा ना, 24x खत्म, तो ऊपर वो बचा क्या, 16x प्लस 18x, 16x प्लस 18x इक्वल टू 34x, नीचे में 18 प्लस 16 34, 34 से 34 खत्म, तो बचा क्या x, अतः f(of(x) बराबर तो x आ गया, ठीक है। लेकिन अब जो है अगर ये सिद्ध हो गया तब जो है क्या ज्ञात करेंगे, इसका तब जो है फलन ज्ञात करेंगे, ठीक है, सॉरी प्रतिलोम में ज्ञात करेंगे इसका। अब इसका प्रतिलोम ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए आच्छादक पहले ज्ञात करते थे ना, उसमें मानते थे माना y बराबर fx, वही इसमें भी मानेंगे, माना y बराबर fx। ध्यान से देखिएगा, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए f इनवर्स x चाहिए, तब ना प्रतिलोम ज्ञात होगा, ठीक है। तो f इनवर्स x चाहिए, ये जो f इधर है ये इधर आएगा तो इनवर्स में तो हो जाएगा, ये तो किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, इसको अभी ऐसा रहने दीजिए, यहाँ पर जो है y बराबर जो है fx का जो मान है उसको रख दीजिए। fx का मान था क्या, 4x + 3 बटा 6x - 4, इसको पहले हल कर लेते हैं, हल करते हैं तो ये इससे गुना हुआ तो 6xy - 4y बराबर 4x + 3, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, यहाँ 6xy - 4x बराबर 4y + 3, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो 6x - 4 6y - 4 इंटू x बराबर 4y + 3, इधर एक गुना में है तो उधर गया तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आ गया 4y + 3 बटा 6y - 4, ठीक है। x तो मान ये आ गया, x का मान जो है ये आया है, तो समझिए ये जो x है यहाँ पर देखिए, इसको हल करते हैं, ये जो f इनवर्स y बराबर तो x है, यानी x के जगह पर लिखा हुआ है क्या, f इनवर्स y लिखा हुआ, ये इधर था इधर आ गया तो इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इधर है इधर आ जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, तो f इनवर्स y बराबर जो आया है 4y + 3 बटा 6y - 4 आया है। हमको चाहिए किसका, f इनवर्स x का मान चाहिए, यहाँ पर x सिर्फ पुट कर दीजिए, जहां जहां पर y था वहां वहां पर x रख दीजिए, ये आ गया f इनवर्स x का मान, ठीक है, x का प्रतिलोम आ गया। बोले ना चौथा क्वेश्चन जो है बहुत मजेदार है, यहाँ पर जो है बहुत मजेदार बना है, ठीक है। सीधा सीधी प्रतिलोम पहले अगर जांच करने के लिए तो यही रूल है कि जो है प्रतिलोम तभी ज्ञात होगा जब वो अक्षादी और एकैकी होगा तब, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन 5वां है, बहुत मजेदार है क्वेश्चन, इसमें कहता है क्या, कारण सहित बतलाए कि क्या निम्नलिखित में या क्या निम्नलिखित फलनों का प्रतिलोम है या नहीं है, ये सिर्फ पूछ रहा है या नहीं है, जांच करने के लिए क्या ज्ञात करना होगा, अक्षादी या एकैकी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं डायग्राम विधि से ज्ञात करेंगे। पहला है 1 2 3,
1 2 3 4 और है 10। यहाँ पर देखिए फलन क्या है, 1 से 10, 2 से 10, 3 से 10, 4 से 10। 1 से 10, 2 से 10, 3 से 10, 4 से 10। देखिए ये क्या एक एक ही आपको नजर आ रहा है क्या? एक एक ही तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ये एक के जो है सदस्य है, इसके अलग अलग सदस्य का एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए ये जो है एक एक ही नहीं है। फलन एफ एक की नहीं है, एक की नहीं है, इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, या प्रतिलोम संभव नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा पर आते हैं। दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा दिया गया 5 से 6 7 8, 5 6 7 8। उसके बाद क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये दिया गया है क्या? जी फलन। कह रहा क्या यहाँ पर देखिए क्या कह रहा, 5 से 4 और 6 से 3, 5 से 4 और 6 से 3। फिर कह रहा क्या? 7 से 4 और 8 से 2, 7 से 4 और 8 से 2। क्या बताइए ये एक ही फलन है? नहीं है, क्योंकि इसमें 5 और जो है 7 का एक ही प्रतिबिंब बनाते, एक ही भी नहीं है और आच्छादित भी नहीं है, क्योंकि इसका एक प्रतिबिंब जो है एक अपूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ही नहीं। यहाँ पर अतः फलन जी न एक ही है और न आच्छादक है, इसलिए फलन जी का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तीसरा इसी का जो है तीसरा क्वेश्चन है क्या? कहता है क्या? h जो है फलन है 2 3 4 5 है और 7 8 9 है, 7 9 11 13 है। 2 3 4 5 और इधर है क्या? 7 9 11 13। इसमें करा 2 7 से मिल रहा है, 3 9 से, 4 11 से और जो है 5 13 से। इसमें देखिए तो एक एक ही फलन है या नहीं? यह है आच्छादित भी है, अतः फलन एक की तथा आच्छादक है, इसलिए फलन ये कौन सा फलन है? h है। ठीक है, इसलिए फलन h का प्रतिलोम विद्यमान है, प्रतिलोम विद्यमान है। इससे जो आगे है बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो जो है थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज हो जाएगा, तो इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक जो बहुत इजी क्वेश्चन था हमने वहां तक बता दिया है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।